अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और काजा का तापमान -25 डिग्री है। बाथरूम की ये बर्फीली दीवार इस कड़ाके की ठंड की खामोश गवाह है। भारी बर्फबारी की वजह से पिछले 3 दिनों से स्पीति का रास्ता बंद है। क्या लगता है ये बाइक स्टार्ट हो भी जाएगी? दोस्तों, ये जो जूते की निशानी देख रही है ये मेरा पास्ट है और इस पास्ट में मैं कदम रख रहा हूँ अपना। लेकिन मेरे लिए ये अपनी ख्वाहिशों की दुनिया में जीने का एक अनमोल मौका है। 2-4 दिनों के लिए ही सही, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। शायद इसीलिए इस जमा देने वाली सुबह में मैं काजा के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच निकल पड़ा हूँ। कहाँ जा रहे हो? स्कूल? उन नज़ारों की तलाश में जो हमेशा मेरी यादों का हिस्सा बने रहेंगे। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहा है। मैं हूँ काजा में और मैं यहाँ 3 दिन से फंसा हुआ हूँ। एक्चुअली पहुंचा था मंडे इवनिंग में, आज है थर्सडे। एक्चुअली मंडे रात को यहाँ स्नोफॉल हुई है, ट्यूसडे हुई है, वेडनेसडे हुई है। ऑलमोस्ट सारे रोड, अभी तो रोड क्लोज कर दिया है, मैंने गूगल मैप में भी देखा था। आई एम बैडली स्टक। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है -26। तो मुझे पता नहीं यहाँ से कैसे निकलूंगा, तो इससे बिग प्रॉब्लम। मेरे साथ 2 और थे, विनायक एंड करण। वो कल निकल गए थे कैंपर में बाइक लोड करके। ओके, बाय बाय। और इधर हैवी स्नोफॉल के कारण ये देखो मेरी बाइक जम चुकी थी। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, सनी डे है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। पूरा सन निकल के आया है और माउंटेन सब कुछ बिल्कुल चमक रहा है। कोई फ्रेश स्नोफॉल तो हो नहीं रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्नो है ऑलरेडी रोड के ऊपर, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो राइड मुश्किल ही होगा। अगर रोड साफ हो जाए, बीआरओ अगर स्नो हटा दे रोड से, फिर थोड़ा सा राइट साइड के लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो उसी का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कोई अगर कुछ बता दे रोड खोलने का, कोई मैसेज आ जाए। और ये देखो, ये घर के अंदर बाथरूम की दीवार है, देख रहे हो किस तरह से जमा हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि घर के अंदर भी ऐसा हो सकता है। भाई -25 ठंड वाकई में बात है इसमें। हेलो, क्या नाम है आप लोगों के? हम बताओ बच्चों। नाम बताओ। तेंजिंग। और आपका क्या नाम है टोपी वाले भाई साहब? थकपा शिरीन। तो ये भी बहुत टैलेंट की जरूरत है, गोल गोल रोटी बनाना। हाँ, इसमें तो ये ब्रेकफास्ट बन रहा है दोस्तों। प्रैक्टिस तो जरूरी है। देखो, इंसान की किस्मत उसे कहाँ ले जाए, कल कहाँ रोटी खिलाए, उसे पता नहीं होता है। मुझे क्या खाक पता था कि मैं भी काजा के इस किचन में इनके साथ बैठकर नरम वो गरम रोटी का मज़ा लूँगा, जैसे कि मैं भी इनका परिवार का ही कोई हिस्सा हूँ। तो दोस्तों, अभी जो है देखो, मैं ये खेत की तरफ जा रहा हूँ। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है और मैंने जो चश्मा के ऊपर सनग्लास पहन लिया, क्योंकि ये जो बर्फ़ का जो ग्लेयर है ना, बिल्कुल उसमें आँखों के लिए बहुत नुकसान करता है। एक्चुअली आँखों को ब्लाइंड कर देता है ऑलमोस्ट। सो बाद में आपको मेडिसिन दवा वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ जाता है, डॉक्टर दिखाना ज़रूरत पड़ जाता है। इसलिए कभी भी आप बर्फ़ में आओ, धूप में, तो ज़रूर सनग्लास वगैरह पहन लिया करो। और आपको मैं अब दिखाता हूँ नज़ारा क्या है यहाँ का। तो ये देखो दोस्तों, हालांकि धूप अभी बहुत स्ट्रांग हो गया है और सुबह आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दिया। क्या ही नज़ारा है यार, देख रहे हो ना। अगर इंसान अपनी ख्वाहिशों को ना मिटाए तो ख्वाहिशें एक एक करके जमकर ऐसा पहाड़ बन जाता है, विशालकाय। और इस बोझ के तले इंसान पिसता रहता है और थक जाता है। फिर एक दिन जब चला जाता है तो ये सारा बोझ, सारी ख्वाहिशें उसके साथ चली जाती है। तो दोस्तों देखो, अभी जो है मैं बिल्कुल बीच में आ चुका हूँ, खेत के बीच में, मतलब काफ़ी हद तक अंदर आ चुका हूँ। मेरे सामने बिल्कुल आप देखो, पूरा खेत ही खेत है जो बर्फ़ से ढका हुआ है, सफ़ेद चद्दर। और इधर जो है स्पीति रिवर इधर ही है, कहीं थोड़ा सा दूर में है। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ के नीचे है बिल्कुल। वहाँ तक जाना शायद मुश्किल है, तो जहाँ तक जा सकता हूँ फिर भी जाऊँगा मैं। और आगे मौका जब मिला है, जाना है। अब कहाँ से रास्ता है देखना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कहाँ कहाँ कितना कितना गहरा है बर्फ़। तो यहाँ लगता है मुझे बर्फ़ गहरा है। ये देखो यहाँ का बर्फ़ काफ़ी गहरा होगा। जूते के अंदर बर्फ़ घुस गया तो एक ठंड हो जाएगा फिर। ये जो नीला आसमान देख रहे हो, इसके नीचे ये जो पेड़ है इसे पॉपुलर कहते हैं। ये पॉपुलर का पेड़ है, बहुत खूबसूरत है ना। खेत के काफ़ी अंदर आ चुका हूँ फाइनली, और यहाँ का नज़ारा जो है ना रियली एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड नज़ारा है। अब मेरे चारों ओर देखो, और ऊपर पहाड़ के चोटी में देखो हल्का सा बादल, ये भाप बन के निकल रहा है बर्फ़, और यहाँ से वैली दूर तक जा रही है। ये वैली मॉर्निंग में और भी बढ़िया था, लेकिन अब तो चलो ठीक है, धूप हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये धूप की वजह से ना रोड भी खुल जाएगी और मैं भी निकाल पड़ूंगा बाइक लेके, क्योंकि मुझे राइड करके ही जाना है। ये पूरा फैला हुआ है काजा, और यहाँ की जो मिट्टी के घर है वो मुझे बहुत अनोखे लगते हैं, बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। शायद मैं यहाँ का नहीं हूँ, अजनबी हूँ इस जगह के लिए, शायद इसीलिए मुझे कहीं ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। ये जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से बनाया गया है। ये घर ठंड में अंदर से गर्म और कोजी कोजी रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ ना 1-1 फुट का बर्फ़ गिरी है। मतलब अगर आपके पास गमबूट है तो बहुत आसान है, गमबूट पहन के आप चले जाओ। लेकिन ये जूता एंकल तक का है, एंकल हाइट का, एंकल से भी थोड़ा सा ऊपर है, तो ये बिल्कुल भी ना पॉसिबल नहीं है बर्फ़ में जाना 1 फुट के बर्फ़ में। तो फाइनली दोस्तों एक रास्ता तो मिला है, वो ये है। ये देखो यहाँ से भी है, ये ऊपर से मैंने उतर के आया, अभी पैर चलने का रास्ता साफ़ है काफ़ी, और ये यहाँ से उतर के इधर से रास्ता है। चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अभी ये नरम है बर्फ़, लेकिन ठंड बढ़ते ही ये जब पानी बन जाएगा फिर ये ब्लैक आइस बन जाएगा। ओके, तो ये रास्ता जा रहा है बिल्कुल। अच्छा कुत्ता को देखे, ठीक है आ जाइए भाई। प्यास बहुत तेज़ लग रही है, तो मैंने यहाँ एक दीदी है, इनको बोला पानी के लिए, तो पानी पिला देगी। कोई नहीं, कहीं भी आप यही दे दीजिए। ओके, तो ये इनका घर है। धूप जो होता है ना भाई, बहुत धूप स्ट्रांग लगती है अभी। ये देखो पेप्सी के बोतलों में जम गया। जी थैंक यू वेरी मच। जुले नीचे तो इतना बर्फ नहीं होगा। ताबू तक होगा, तब नीचे तक कंप्लीट होगा। ताबू के बाद होगा नहीं ना, बस हो जाएगा। हो गया, हाँ लेना तो ले चलो। नहीं बोतल नहीं है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच दीदी। ठीक है जी। ओके जी। तो यहाँ का रोड कुछ ऐसा है, गली, ये जो गली है, ये ऊपर से जो बर्फ़ गिराता है ना छत से, ये सारा यहाँ जमा हुआ है बर्फ़, और ये बिल्कुल सीधा जाऊँगा तो नदी के पास पहुँच जाऊँगा। मुझे डर लग रहा है, ये ब्लैक आइस तो नहीं है, लग तो नहीं रहा है। एक बात आपको बताऊँ, ऐसा ब्लू स्काई कहीं मिलता देखने को? क्या ही ब्लू है यार, डीप ब्लू स्काई, व्हाट एन ऑसम। देख रहे हो? कहाँ जा रहे हो? स्कूल? ट्यूशन? ओके, हेलो। ये कल रास्ता खुल जाएगा क्या? कहाँ के लिए? ताबो नाको ये सब? नहीं, रास्ता तो 4x4 गाड़ियाँ तो अभी भी चल ही रही है। नहीं, आज बाइक लेके मुझे जाना है, तो हाँ, तब तो 1-2 दिन का आपको टाइम लगेगा। कल तक जा सकते हैं? कल तक ठीक है, तब तक फिर थोड़ा सा वो मिट्टी भी डाल देंगे। हाँ। चलिए जी। अच्छा, जुले का मतलब क्या है? थैंक यू। जुले का मतलब नमस्कार। ओके। जांगसोंग का मतलब थैंक यू। ओके, जांगसोंग। तो दोस्तों, जुले का मतलब है नमस्ते, जांगसोंग का मतलब है थैंक यू। जांगसोंग। तो फाइनली मैं मेरा मंजिल तक पहुंच चुका हूं। यहाँ के नज़ारे को बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये वैली देख सकते हो, बिल्कुल खुला है और दूर तक गई है। और ये रही नदी, स्पीति नदी, जिसे मुझे देखने का बड़ा ही शौक था, ख्वाहिश थी,
आज मैं आप पहुंचा हूं इसके पास और उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये नज़ारा, ये व्यू। दोस्तों अभी मुझे पता चला एक्चुअली धूप क्या होती है। धूप है ही ऐसी चीज़। सुबह इतनी ठंड लग रही थी, रात पे -25 टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में ही। अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई धूप को। और ब्लू स्काई है भाई, ब्लू स्काई एकदम ब्लू। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ का हॉराइजन बिल्कुल ब्लू है ना, स्काई एकदम ब्लू, डीप ब्लू। तो गूगल में वेदर का जो मैंने देखा था, कल भी है सनी, कल और परसों भी है शायद सनी, संडे को फिर दोबारा से स्नोफॉल हो जाएगी। तो अब लग रहा है कि BRO अगर रोड में मिट्टी शिट्टी डाल दे, बर्फ गल जाए तो राइड करना पॉसिबल हो जाएगा। मैं हो सकता है तो कल ही निकलूंगा। मैं 3 दिन हो गया यहाँ फंसा हुआ हूँ, तो एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ इसी वजह से। चलो दोस्तों चलते हैं अब। तो इस वीडियो के यहीं पे एंड करता हूँ, अगले वीडियो में मिलता है। अब आगे देखता है क्या होता है। तो वीडियो का एंड यहीं पे करता हूँ। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।